हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। लो फिर एक बार आपका दोस्त आपके अपने चैनल पर आज 3 कहानियों के साथ हाजिर है। उम्मीद है आपने ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें ताकि हमारे हर वीडियो को आप देख सकें। दोस्तों, पृथ्वी पर मानव जीवन का इतिहास सदियों पुराना है। पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में अनेक प्रकार के लोग बसते हैं। आपने आसपास के जीवन, अपने पूर्वजों के दिए हुए संस्कार और अपने अनुभव के आधार पर खुद का धार्मिक और सामाजिक आचरण पथ चुनना मानव का स्वभाव है। दुनिया में जिस तरह पवित्र और धार्मिक शक्तियों का अस्तित्व और महत्व है, उसी तरह असुरी शक्ति, भूत प्रेत और मैली विद्या की पूजा करने वाले और उसमें मानने वाले लोगों की भी कमी नहीं। 21वीं सदी में सांस लेने वाली दुनिया के कुछ लोग आज भी भूत प्रेत और अतृप्त आत्मा के अपने आसपास होने का भास करते हैं। दोस्तों, कानून और विज्ञान भूत प्रेत और आत्मा जैसी परलौकिक बातों को नहीं मानता, पर दुनिया में कई लोग हैं जिन्होंने परलौकिक घटनाओं का सामना किया है और असामान्य अनुभव से गुजरे हैं। उनका मानना है कि दुनिया में हर मानव ही अकेले नहीं है, कोई और भी हमारे आसपास मौजूद है। जीवन और मृत्यु पृथ्वी का मानव जीवन का अटल सत्य है। जो जीव जन्म लेता है वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। एक मानवी अपने जीवन से मरण तक के सफ़र में हंसता है, रोता है, इच्छा करता है, सफलता प्राप्त करता है, असफल भी होता है, निराश भी होता है, भावुक होता है, क्रोधित होता है, रुष्ट होता है, कामना करता है और त्याग भी करता है। ऐसे कहा जाता है कि अपने जीवन काल में अधूरी रह जाने वाली कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जीव आत्मा मृत्यु के बाद भी भटकती रहती है। अपने जीवन में अधूरी रह जाने वाली कोई इच्छा, प्रिय वस्तु, अधूरा कार्य या किसी व्यक्ति से अनन्य प्रेम या किसी बात पे इंतहा नफरत मृत्यु के बाद भी इंसान को पृथ्वी लोक से जोड़े रखती है और जीवन को मुक्ति नहीं होने देती। समय समय पर ऐसी भटकती अतृप्त आत्माएं, शक्तियां जीवित व्यक्तियों को अपने होने का भास कराती रहती है। आज ऐसी ही 3 घटनाओं का जिक्र मैं आपके सामने करने वाला हूँ। ऐसी सत्य घटनाएं जहाँ पर आम लोगों ने परलौकिक शक्तियों का अनुभव किया है। पहली घटना यह गुजरात राज्य के जिला जामनगर के नगर जामखंबालिया की है। आज से लगभग 60 वर्ष पहले जामखंबालिया नगर में नगरपारा विस्तार में पमीना बहन और शांता बहन के परिवार रहते थे। पमीना बहन की उम्र 80 साल के करीब थी और उन्हें एक पुत्री थी जिसका नाम पूरी बहन था। परिवार में 2 बेटे भी थे। पमीना बहन जिस मकान में रहती थी, उस मकान में अचानक अजीबो गरीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि दोपहर के समय अचानक चूल्हे का जल जाना, बरामदे में पड़ी खाट अचानक ज़मीन से ऊपर उठ जाना, चाय पकने की सुगंध आने लगना, बर्तन गिरना,
और डरावनी आवाज़ें आना वगैरह वगैरह। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दिन प्रतिदिन अजीब अजीब घटनाएं बढ़ने लगी और पूरा परिवार खौफ में जीने लगा। पमीना बहन के परिवार ने पाठ पूजा, मंत्र हवन करने से लेकर ओझा, ज्योतिषी सभी के दरवाजे खटखटाए, पर परलौकिक भूतियाँ घटनाएं घटने के बजाय और बढ़ने लगी। अंत में हार कर परमीना बहन और उनके परिवार ने घर छोड़ के वहाँ से चले जाने का फैसला किया। पमीना बहन और उनकी बेटी अपना सामान बांधने लगी। तभी उनके पड़ोसी शांता बहन आई और समझाया कि घर छोड़कर जाना कोई उपाय नहीं है, समस्या से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। शांता बहन की सलाह मानकर परमीना बहन और उनका परिवार हिम्मत जोड़कर रुकने का फैसला कर लिया और उसके बाद घर पर होने वाली असामान्य घटनाओं को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। ऐसा करने पर दिन प्रतिदिन असामान्य गतिविधियां घटने लगी और परमीना बहन के परिवार का जीवन सामान्य होने लगा। नगर में पमीना बहन के अनुभव की बात फैलने पर नगर के किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा यह पता चला कि जिस मकान में पमीना बहन का परिवार रहता है, उस जगह के पुराने मालिक के पास से उसके सगे संबंधियों ने वह मकान हड़प लिया था और मरते वक्त भी मकान मालिक का जी उसी मकान में था। इसी कारण वह इंसान अपने मकान में किसी भी व्यक्ति को मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। परमीना बहन और उनके परिवार को यह हकीकत पता चलते ही वह लोग मकान मालिक की अतिरिक्त आत्मा की मुक्ति का उपाय करवा देते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का मोह मरने के बाद भी किसी वस्तु में रह जाए तो उसके छुटकारे के लिए ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान दिया जाता है और अतिरिक्त व्यक्ति की आत्मा के छुटकारे के लिए खास पूजा अर्चना और शांति पाठ किए जाते हैं। आज भी पमीना बहन के वंशज परिवार जन उस मकान में शांति से रह रहे हैं और इस घटना के उपचार के बाद आगे कभी भी उस घर में कोई असामान्य घटना नहीं हुई। दोस्तों, हमारी दूसरी घटना है शारदा देवी की। यह एक सत्य घटना है शारदा देवी के बारे में। शारदा देवी का जन्म गुजरात के वनगौर गांव में हुआ था। उनका विवाह पोरबंदर शहर के व्यापारी जीवनलाल के साथ हुआ था। जीवनलाल एक संयुक्त परिवार में रहते थे। कुल 5 भाई और 4 बहन तथा माता पिता का पूरा भरा पूरा परिवार था। शारदा देवी ने एक पत्नी और बहू के सारे फर्ज निभाए। तन मन से अपने ससुराल वासियों की सेवा की, पर शारदा देवी को बदले में सुख नसीब ना हुआ। शारदा देवी की सास और ननद शारदा देवी से जानवरों जैसा बर्ताव करते थे। उनके गहने कपड़े भी छीन लेते थे। बीमार होने पर और गर्भवती होने पर भी शारदा देवी से काम करवाते थे। सारा दिन शारदा देवी ससुराल के अमानवीय अत्याचारों को सह सह कर जी गई थी। जीवन लाल कमाते तो खूब थे, पर उन्हें जुआ खेलने की गलत आदत भी थी। अपनी बुरी आदतों में मस्त जीवनलाल अपनी पत्नी के साथ हो रहे अत्याचारों को रोकने की बजाय अपनी माँ और बहन की बात सुन सुनकर पत्नी को ही भला बुरा कहते रहते और कभी कभी तो गुस्से में शारदा देवी के साथ मारपीट भी कर लेते थे। घर का काम करने
और परिवार की सेवा करने के बावजूद शारदा देवी को दुख और तकलीफ़ें मिलने की वजह से उनका जिंदगी से भी मन भर गया था और तकलीफ़ में खुद के पति को अपने साथ ना पाकर शारदा देवी ने जिंदगी का दामन ही छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि शारदा देवी ने जानबूझकर गर्भावस्था के दौरान देसी घी के लड्डू भर पेट खाए थे ताकि गर्भाशय में ही उन्हें जहर चढ़ जाए और खुद की जान निकल जाए। पत्नी की मृत्यु से जीवनलाल और उनके दोनों बच्चे दुखी हुए और शारदा देवी की सास और ननद को कई बार शारदा देवी की आत्मा ने अपने होने का एहसास दिलाया था। एक बार की बात है जब शारदा देवी और ननद ने उनको सोने का हार पहना था, तब शारदा देवी की आत्मा ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और उनकी छाती पर शारदा देवी की आत्मा बैठ गई और जब तक उनकी ननद ने शारदा देवी का वह हार गले से नहीं निकाला तब तक उनको जमीन से उठने नहीं दिया था। शारदा देवी के स्वर्गवास के उपरांत जीवनलाल परिवार के किसी प्रसंग में जाते थे तो अपनी मृत पत्नी को याद करके रो देते थे और कहते थे कि काश मैंने अपनी पत्नी के तकलीफ़ों को समझा होता तो ज़िंदगी कुछ और होती। शारदा देवी की सास दिवाली बहन का स्वर्गवास भी 103 वर्ष की आयु में हुआ। अपने कर्मों के कारण अपने अंतिम दिनों में दिवाली बहन 5 पुत्रों को माता होते हुए भी सब पर बोझ बनकर जी रही थी। शारदा देवी की ननद आज भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। उनकी आयु 80 साल है और वह पोरबंदर के खरवावार विस्तार में पुराने खंडर जैसे मकान में लावारिस की तरह पड़ी हुई है। शारदा देवी के गहने और कपड़े आज भी उनके वृद्ध ननद के कब्जे में है, पर वह उठकर उसे ना तो देख सकती है ना ही उन्हें छू सकती है। ऐसा लगता है कि शारदा देवी की आत्मा न तो अपनी ननद को मरने दे रही है ना तो उसे माफ़ कर रही है। इस लेख में लिखे गए परलौकिक शक्तियों के प्रभाव और उनके अस्तित्व पर जो भी टिप्पणियाँ की गई है वह सिर्फ लेखक के विचार, अनुभव, एकत्रित की हुई इन्फॉर्मेशन और अन्य व्यक्तियों के अपने साथ हुए अनुभव का वृत्तांत है। दोस्तों, अब हमारी तीसरी कहानी की ओर चलते हैं। यह घटना भी पोरबंदर की है। यह सत्य घटना सोनल नाम की एक लड़की की है। सोनल एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी और पली बड़ी थी। अपने स्कूल के दिनों में सोनल काफ़ी होशियार छात्रा रही। घर में माता पिता की हर बात मानना और घर परिवार के कामकाज में हाथ बटाना सोनल का स्वभाव था। जब सोनल 12वीं की कक्षा में थी तब एक दिन अपनी सहेली के साथ पोरबंदर के समंदर किनारे घूमने गई। समंदर किनारे दो सहेलियां पानी में पैर भिगोए और बातें करने में मस्त थी। तभी अचानक समंदर की ओर से तेज हवा का झोंका सोनल की ओर आया और पलक झपकते ही वह हवा का झोंका जैसे उसके शरीर से आर पार होकर गुजर गया। इस घटना से सोनल बुरी तरह डर गई, क्योंकि सोनल को उस हवा के झोंके के साथ हूबहू अपने जैसी दिखने वाली लड़की भी दिखी थी, जो सोनल के शरीर के साथ टकराकर सोनल के शरीर से आर पार निकल गई। उस वाक्य के बाद सोनल की जिंदगी ही बदल गई थी। खाते पीते, सोते जागते, दिन रात, सुबह शाम सोनल को वह लड़की नजर आने लगी। अपनी जैसी दिखने वाली लड़की को देखकर सोनल खूब घबरा जाती, रोने लगती
और कई बार डर के मारे बीमार भी पड़ जाती। परिवार ने सोनल की तकलीफ दूर करने के लिए लाख जतन किए, पूजा पाठ, हवन, दान धर्म और अन्य कई सारे इलाज किए, पर कोई मरहम सोनल के काम ना आ सका। हद तो तब हो गई जब सोनल अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। शहर के कॉलेज के प्रोफेसर ऐसे कमेंट पास करने लगे थे कि यह तो उसकी हूबहू कॉपी है, और सोनल को देखकर ऐसे अचंभित होने लगते थे कि जैसे पुराना पाप सामने आने पर कोई पापी अचंभित हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज से 35-40 साल पहले उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी और वह अचानक ही गायब हो गई थी। माना जाता है कि कॉलेज प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों ने उस लड़की को अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म करके उसे मार दिया था और उसके शरीर के कुछ टुकड़े कॉलेज की ज़मीन में दफन किए थे और कुछ समुंदर किनारे फेंक दिया था। उसी लड़की की आत्मा सोनल को दिखती रहती थी और अपने लिए इंसाफ चाहती थी। सोनल आज भी अपने जीवन में कभी कभी उस लड़की की परछाई देखने का अनुभव करती है, पर अब सोनल ने अपने डर का सामना करना सीख लिया है और इस बात को समझ लिया है कि अगर हकीकत में ऐसी कोई दुखदायी घटना उस लड़की के साथ हुई होगी तो समय आने पर उस राज से पर्दा उठेगा और दोषियों को सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की 3 कहानियाँ। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, ताकि और नई कहानियाँ आपके सामने मैं लेकर आऊँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि। धन्यवाद।